में बड़े नूर पर जलवा कर है। कयामत तक जितनी भी जोड़ियां आएंगी, अगर आगाज में इब्तिदा में किसी का नाम लिखा जाएगा तो उस जोड़ी का नाम जनाब शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर होगा। मुक़ल्लिदीन की और मुत्तबईन की इतनी तवील फहरिस्त है कि जिस शहर के जिस इलाके में चले जाएं, शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर के मुक़ल्लिदीन उस शहर और उस गांव में ज़रूर नज़र आते हैं। ये हुजूर की नात की बरकतें हैं। भाई भाई में तफरका हो जाता है, दोस्त अहबाब में तफरके हो जाते हैं, मगर 30 से 35 साल हो गए इस जोड़ी को। अल्लाह ने हुजूर की नात की बरकत से ऐसे सजाया है, ऐसा लगता है जैसे अपने आपसी भाई हों और एक माँ के दो बेटे हों। कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह इस हजरत हसन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, हजरत काब इब्ने जुबैर, हजरत सलमान फारसी जैसे जलील कद्र सहाबा के सदक़े में इनकी आगे की जिंदगी को भी अल्लाह इसी मोहब्बत और खुलूस के साथ हुजूर की नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, लड़ाई हम भी समंदर से कर चुके होते अगर हमारा जजीरे पे घर नहीं होता। सुनाना भी आपको बहुत कुछ चाहता हूँ और आप इस गुनहगार से सुनना भी बहुत कुछ चाहते हैं, मगर मजबूरी मेरी भी है क्योंकि जलसे को सेमिनार का रूप दिया गया है और आप में और हमारी दूरी इतनी है। एक शेर हमेशा कहते जाता है कि करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। तो इसका असर तो रहेगा बहरहाल, मगर हर असल खत्म हो जाता है जहां पर हुजूर के इश्क का असर चढ़ जाता है। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और आपकी मोहब्बतों के इस पाकीज़ा फिक्र और शऊर से कि जब आप बोलेंगे तो मोहब्बतों की ये आवाज़ें ख्वाजा कौनैन के दरबार मुक़द्दस तक पहुँचेगी। क्योंकि हम जानते हैं, आप जानते हैं, आपकी फिक्रें जानती है कि तराजू में जफाएं तौलना बेहद ज़रूरी है। तराजू में जफाएं तौलना बेहद ज़रूरी है। अदू के राज को अब खोलना बेहद ज़रूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह ली है, अब बोलना बेहद जरूरी है। एक बार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसा आप असल में आप इतनी दूर हैं कि आपकी आवाज भी मुझ तक नहीं आ रही है। थोड़ा उसे आपको भी मेहनत करना पड़ेगा और मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों रिश्तों को एक साथ निभाना पड़ेगा और इस तेवर और इस सोच के साथ निभाना पड़ेगा, इस ख्याल और इस फिक्र के साथ निभाना पड़ेगा कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो आप बोलेंगे इंशाअल्लाह। ये दूरियां फासलों में अराकीन कमेटी के जो लोग हैं शायद दोबारा ऐसी गलती ना करें, कभी भी जलसा करवाएं तो मोहब्बतों के साथ आप सुनिए, दोनों हाथों को उठाएं, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरिए। आगाज़ मोहब्बत यहाँ से किया जाए और इस ख्याल इस सोच के साथ किया जाए कि हमारा वकार, हमारी आबरू, हमारा घुनून, हमारा घमंड, हमारा तकब्बुर एक ज़ात है जो मदीने में लेटी हुई है। जनाब आमिना रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के लख्ते जिगर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ाते आली वकार है। याद रखिएगा, दुनिया जितनी तरक्की कर ले, दुनिया जितना आगे बढ़ जाए, मगर हमारा रिश्ता मोहब्बत उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ता है जब तक हम हुजूर की दहलीज से न जुड़ जाएं। और अल्ताफ साहब ने कहा था, पाकिस्तान के एक शायर हैं, उन्होंने कहा था कि हूँ खाक मगर आलमी अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है। हमारी गुलामी का वकार भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात से है। तो दोनों हाथों को उठाएं और अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से पूरी ताकत के साथ हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ। आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आपकी आवाजें बुलंद हो,
नजदियों को मालो दौलत चाहिए, सुन्नियों को आला हजरत चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिसका हाथ न उठा उसके हाथ को पकड़िए और उठाइए कि किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पर उठाया जा रहा है। कोई लीडर न मनिस्टर न सिपाही देंगे, कोई लीडर न मनिस्टर न सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे सरकार पे हाथों को उठाए रखिए, आपके हक में ये महशर में गवाही देंगे। याद रखिएगा, लोग सोचते हैं हाथ उठाने का क्या फायदा है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कहां पर अमल किया, कब अमल किया। मेरे हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन तुम्हारी जबान गवाही देंगी क्या बोला, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा, तुम्हारे कदम गवाही देंगे किस तरफ बढ़ाया, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे किस चीज के लिए काम में लगाया। याद रखना, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये जमीन गवाही देगी कि या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। अल्लाह सलामत रखे। आपको एक शेर पढ़ता हूं नाते पाक का, उसके बाद भाई हजरते शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर साहिबान की आमद होगी। देखिए, मैं कलेजा नहीं, आज कलेजी भी लगाने की कोशिश कर रहा हूं। कमेटी वालों ने आज इम्तिहान लिया है सबका, मगर मैं जानता हूं कि इश्क वाले ही इम्तिहान में कामयाब होते हैं। ये दुनियादारों के बस की बात नहीं है कि इश्क में कामयाब हो जाए। जितनी दूरी पर आप बैठे, मैंने पहले कहा कि इतनी दूरी में एक जलसे हो जाते हैं। मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको, मगर याद रखिए कफील अंबर के देखने न देखने से क्या होता है। मदीने से आमना का लाल हम सबको जरूर देख रहा है। हाँ, हमें तो उनकी निगाहों में चमकना है, दुनिया की निगाहों में चमक कर क्या करेंगे। आमिना का लाल जिस पर एक नजर डाल देता है, अगर हबश का बिलाल होता है तो काबे की छत पर चढ़ करके अजान देने लगता। अल्लाह के रसूल के इश्क की बुलंदी वहां तक पहुंचा देती है। एक बात सुन लीजिए और गौर से सुनिएगा, कभी आप सोएं तो याद कीजिएगा हम और आप छोटे लोग नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े लोग हैं हम लोग। एक सहाबी हैं जिनका नाम था सुफैना, सहाबी रसूल थे हजरत सुफैना। सहाबा के साथ जा रहे थे, जाते जाते जंगल से अलग हो गए। तमाम सहाबा एक तरफ चले गए, हजरत सुफैना अलग चले गए। गौर से सुनिएगा, हजरत सुफैना अलग हो गए, तमाम सहाबा अलग हो गए। हजरत सुफैना जंगल की तरफ आगे बढ़े। बीच जंगल में जब गए तो देखा सामने शेर है, भूखा हुआ शेर हजरत सुफैना की तरफ झपट्टा मारता है। हम और आप होते डर जाते, मगर वो मकतबे मुस्तफ़ा के पढ़ाए हुए थे, वो निगाहे वद्दुहा के पढ़े हुए थे। जैसे ही शेर ने हजरत सुफैना की तरफ झपट्टा मारा, हजरत दुनिया होती डर जाती, भागती। हजरत सुफैना ने कहा, या अबल हारिस अना मौला मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ शेर सुन, तेरी फितरत में इंसान को खाना है, तेरी फितरत में दरिंदगी है, मगर या अबल हारिस अना मौला मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर सुन, मेरी फितरत सुन के मैं भी मोहम्मद का गुलाम हूं। इतना सुनना था कि शेर जो झपट्टा मारने के लिए था, शेर ने अपने सर को नीचे झुका दिया। हजरत सुफैना शेर की पीठ पर सवार हो गए और बैठ करके हुजूर के पास सहाबा के कदम को सूंघते सूंघते शेर ने हुजूर के पास ला करके पहुंचा दिया। और उसके बाद शेर जा नहीं रहा है बारगाहे मुस्तफ़ा से। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते हैं कि शेर रुका हुआ। हजरत सुफैना ने कहा, या रसूल अल्लाह, शेर क्यों नहीं जा रहा है। हजरत सुफैना कहते हैं कि शेर रोते हुए कह रहा है, मेरे आका, मैं कितना खुश नसीब था कि मेरी पीठ पर आपका सहाबी सवार था। हाँ, हम बहुत बड़े लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आंखों में मेरी नूर का पैकर तुम ही तो हो, सांसों में तुम हो, दिल के भी अंदर तुम ही तो हो। या रसूल अल्लाह, इतरा रहा हूं अपने मुकद्दर पे, इसलिए मेरे हुजूर मेरा मुकद्दर तुम ही तो हो। तो इंशाअल्लाह आप बोलेंगे। एक शेर में मजमे से एक नारा लगे। शादाब पैकर साहब, एक शेर पढ़ता हूं, हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं, उठा लीजिए कम से कम मोहब्बतों के साथ हुजूर के नाम पर। ईमान है कि यह हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह।
शेर सुने के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। आइए मोहब्बतों के साथ गुजारिश करता हूँ जमात अहले सुन्नत की दो खूबसूरत और मोतरन्नीम आवाज़ हजरत शकील शादाब नूरुल हुदा पैकर साहिबान को इस ख्याल और इस फिक्र के साथ में उन्हें आवाज़ देता हूँ कि लफ्ज़ जब नात के इम्कान में आ जाते हैं, लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं, जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं, लफ्ज़ खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं, जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं, हम तारुफ के भी मोहताज नहीं दुनिया में, या रसूल अल्लाह आपके नाम से ही पहचान में आ जाते हैं।